गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी संडे हमारी अव्यक्त वाणी होती है। आज है 18 जुलाई 21 2021, 18th of जुलाई 2021। मुरली है रिवाइज पोस्ट 16 फरवरी 88, 16th of Feb 88 की रिवाइज्ड मुरली है। मुरली का टाइटल है सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज अव्यक्त बाप दादा बोले, आज विश्वेश्वर बाप। विश्वेश्वर का मीनिंग क्या होता है? पूरे विश्व का जो ईश्वर है। बाबा अपने डिफरेंट थोड़ा जैसा भी हमारी मुरली होती है उसके हिसाब से बाबा का जो नाम का टाइटल होता है या महिमा होती है, बाबा उसके अकॉर्डिंगली नाम लिखते हैं। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अति स्नेही और अति समीप बच्चों से। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सब आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। हम आत्माएं आदि में आती हैं, सृष्टि की आदि में आती हैं, इसलिए हम अति समीप भी हैं और बाबा के अति स्नेही भी हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये मुरली शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो बाबा मिलन होता है उस समय की मुरली है। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह में खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है बाप और बच्चे का बर्थडे एक हो, लेकिन संगम पर ही बाप और बर्थडे, भगवान और उनके बच्चों का एक ही दिन बर्थडे साथ साथ होता है। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा भी मुबारकबाद दे रहे हैं और जो आदि रतन है वो भी हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। यह दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन
भक्त आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है ना। शिव जयंती पर कितने शिव की पूजा करते हैं भक्त लोग, तो इस समय बिंदु रूप की स्मृति रहती है, शिवलिंग की पूजा करते हैं ना। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है, तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है, इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। शिवरात्रि के दिन, बाबा मिलन के दिन अमृत वेले से ही बाबा को मुबारकबाद दे रहे हैं बाबा के जन्मदिन पर। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ वह स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? शिवरात्रि पर जगह जगह झंडा लहराते हैं ना, उसकी बाबा बात कर रहे हैं। आप सभी ने तो शिव का झंडा लहराया, बाप क्या यह झंडा लहराएंगे? यह सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। बाबा तो सब बच्चों की विशेषताएं देखते हैं और बाबा उन बच्चों को उसी अनुसार स्नेह भी मिलता है, तो स्नेह का झंडा लहराया। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता, एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। जब हम झंडा लहराते हैं तो झंडे में वो फूल बांध देते हैं ना, पर एकदम फूल नीचे बिखरे बिखरे चारों तरफ नीचे गिरते हैं, है ना। तो बाबा वो बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं यह झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? फूलों की वर्षा। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। यह वरदान ही बाबा कौन कौन सी वर्षा करते हैं? हमारे ऊपर फूलों की वर्षा होती है ना, जब हम झंडा रोहण करते हैं तो हम झंडे के नीचे खड़े होते हैं, जैसे ही झंडा लहराते हैं तो झंडे में से फूल निकल के हम सबके ऊपर गिरते हैं। हाँ, लेकिन बाप दादा हमें कौन सा, हमारे ऊपर कौन से वरदानों की वर्षा करते हैं? कौन सा? अविनाशी भव, अमर भव और अचल अडोल भव। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की, अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है क्योंकि यह अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं,
लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। बाबा को क्या रहती कि मैं कितने वर्षों से अपने अति स्नेही बच्चों से दूर हूँ, है ना। हम तो नीचे होते हैं, सृष्टि चक्र में पार्ट बजा रहे होते हैं और बाबा ऊपर होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मुझे कितने समय से अपनी समीप बच्चों से अलग परम धाम में रहते, चाहे परम धाम में और आत्माएं भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वह कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती है। कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। देखो बाबा, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हम हैं आदि रचना, हम सबसे पहले सृष्टि पर आते हैं, तो हम सबसे पहले बाबा से दूर हो जाते हैं क्योंकि सृष्टि पर ही हम मैक्सिमम पार्ट बजाते हैं, शुरू से एंड तक, आदि से अंत तक। तो बाबा से बिछड़े हुए हम ही सबसे ज्यादा बाबा से दूर बिछड़े हुए हैं। तो बाबा, लेकिन हम बाबा के समान हैं और अति स्नेही हैं क्योंकि हम ही श्रेष्ठतम इस सृष्टि की रचनाएं हैं, हम आत्माएं। तो बाबा को हमसे अति प्यार होगा ना, अति स्नेह होगा, वो बाबा बात कर रहे हैं। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। अवतरण दिवस का मतलब है अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाप मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले, तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना होना, क्षत्रिय तो नहीं होना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है, अनादि रचना तो सब है। सारे अनादि माने आत्मा स्वरूप में, तो वो तो सब है ही। सभी आत्माएं अनादि स्वरूप में है, सभी आत्मा रूप में है, लेकिन आदि आत्माएं आदि रचना हम ब्राह्मण बच्चे ही हैं। तो उनको विशेष बाबा, हम सबसे ज्यादा बाबा से दूर रहते हैं, बिछड़ते हैं बाबा से पूरे सृष्टि चक्र में, और थोड़े समय के लिए हम बाबा से मिलते हैं। इसलिए बाबा को, हम बाप दादा को हम पर अति स्नेह और नाज होता है क्योंकि हम ही बाप समान भी बनते हैं ना। जो बाप, जो बेटा बाप के जैसा बन जाए तो बाप को कितनी खुशी होती है। तो हम ही आत्माएं बाप समान बनती हैं, तो बाबा का हम पर विशेष विशेष प्यार रहेगा ना। और हम ही सबसे ज्यादा बाबा से दूर रहते हैं, तो इसलिए भी बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं कि तुम मेरे से सबसे ज्यादा दूर हो जाते हो और तुम ही मेरे प्रिय हो। तो होगा ना ज्यादा एक्स्ट्रा प्यार हम बच्चों से। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि और आदि रचना हो, तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है, शिवरात्रि है, शिव के अवतरण का दिन। इससे बड़ा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। तो आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है।
ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना और भी आत्माओं को उत्साह दिलाना। हम और आत्माओं को उत्साह कब दिला पाएंगे? जब हम खुद सदा उत्साह में रहेंगे। तो सदा उत्साह में रहना है। हम ही श्रेष्ठ, इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ रचना है, हम ही आदि रचना है और हम ही बात की विशेष विशेष प्रिय और सकीलते बच्चे हैं। ये नशा हमें सदा रहना है और हर पल को उत्सव मना के उमंग उत्साह में रहना है और औरों को भी दिलाना है। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। इतनी खुशी होती है ना उस नशे में, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। और ये और हम बहुत उमंग उत्साह से काम करते हैं। जैसे अल्पकाल के उत्सव में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। लेकिन हम ब्राह्मणों का बाबा कह रहे हैं तुम्हारा हर पल उत्सव है, तो खुशी के सिवाय और कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहां क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उस समय सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगे बहुत थक गए, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खाके आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है यह पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्साह मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्सव अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा। बाबा कहते दूसरा क्या होता है? पूछ रहे हैं दूसरा क्या होता है? बाबा कहते माया आती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उसका प्यार है। हम माया से प्यार नहीं करते, लेकिन माया हमसे प्यार करती है क्योंकि वो अपना बनाना चाहती है ना। ये मेरे प्यारे से प्यारे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। इसलिए माया हमसे प्यार करती है। माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद हो, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद हो, तो यहाँ भी माया आती है। तो कैच करो, निशाना लगाओ।
खेल में क्या करते हो? गेंद आता है तो आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद हैं, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझकर देखते हो तो घबरा जाते हो। तो माया के खेल को भी बाबा कहते हैं खेल समझ के देखो, घबराओ नहीं, उसको दुश्मन नहीं समझो। अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझकर देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल भी कभी बंदर आता है, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, इसको एक मनोरंजन समझो। बाबा कहते हैं, माया के खेल को भी एक मनोरंजन समझो, घबराओ नहीं, बोझ नहीं समझो, दुश्मन नहीं समझो। चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्रह्मा जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच यह खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। क्या कह रहे बाबा? बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मजे से खा रहे हैं। मिलता है ना सेवा में, वैरायटी ब्रह्मा भोजन मिलता है ना। और कितनी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं आती हैं, उनकी भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो बाप कहते हैं, उमंग उत्साह से देखो। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है। अंडरलाइन, याद, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, बाबा कहते हैं, सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। लेकिन अशुद्ध धन आता, जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएंगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते हो तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआओं का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। तो देखो अन्न का कितना महत्व है बाबा की याद में बनाने से। और शुद्ध कमाई का अन्न होना चाहिए, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, ओह अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को
साक्षी होकर देखो। स्वयं माया के चक्कर में ना आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे, नीचे भी लाएंगे। तो ये मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, यह मिक्की माउस का खेल देखो। जो आता है वह जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल भी होता ही ऐसे है। कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है, बाबा कह रहे हैं। माया भी किसी भी रूप में आए, जो भी सीन आती है वह बदलनी जरूर है। अगर सीन आई है तो वो जाएगी भी। तो सीन बदली तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई भी बाढ़ बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने में दौड़ने लग जाएंगे तो क्या? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। उसके प्रभाव में नहीं आओ। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। अभी हम थोड़ा सा वरदान ले लेते हैं पहले, क्योंकि इसको दोबारा से आप कनेक्ट हो जाइएगा तो हम क्या करेंगे। एक पैरा और पढ़ते हैं। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्सव दिलाने वाला उत्सव, उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। कौन सा स्लोगन? उत्सव है। उसकी विधि सिर्फ दो शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने में सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो माया आती है तो माया के खेल से घबराना नहीं है और ही उसको साक्षी होकर देखना है। माया आएगी, चली जाएगी, लेकिन अपनी स्थिति खराब ना हो। ये सब सेवा में होती है सारी चीजें। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। वह साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में बंध न जाएं, स्वतंत्र रहें। इसलिए एक साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र हैं, बंधन अनुभव नहीं होगा। अच्छा, अब वरदान करते हैं। याद प्यार है बाबा का। सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी रशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुणा याद प्यार और मुबारक। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वह है
जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं, किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वह अपने धारण किए गुणों को शक्तियों का सहयोग देते हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। किसी को ये नहीं सोचना ये तो ऐसा ही है, बल्कि ये सोचना है कैसे मैं इसको बाप समान बनाऊं। पॉजिटिव, यह ऐसा ही है इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। यह शुभ भावना हो, साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। तब कहेंगे मास्टर दाता। आज का स्लोगन है, तो किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखना है, बल्कि और ही उनमें गुण और शक्तियां भरना है। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति।